हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी मूवी की जो एक डायरेक्टर ही अपने ऊपर बायोग्राफी बनाकर एक मूवी बना डाला। यह मूवी बेस्ड है एक कॉलेज स्टूडेंट की जो अपने कैरियर के ऊपर फोकस करता है और सक्सेस का रास्ता अपनाता है। यहाँ वह कॉलेज में जो कुछ भी हरकतें करता है वह काफ़ी कॉमेडी और फैमिली से देखने लायक होगा। इस मूवी में बताया गया है कैसे कॉलेज स्टूडेंट एक कॉलेज का डॉन बनता है और वहाँ राज करने लगता है, सारे स्टूडेंट्स का चहेता बनकर अपने प्यार को कैसे पाता है। इस मूवी में आपको ये सब बताएंगे, तब तक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। कॉलेज लाइफ मेरे ख्याल से सभी के लाइफ में होता है। यहाँ वो ऐसे सिचुएशंस में होते हैं जहाँ उन्हें कैरियर और अपना मैच्योरिटी दोनों शो करना होता है। इस बीच में उनकी प्यार उनकी रास में आती है। इस मूवी में काफ़ी सस्पेंस की बातें रखी गई हैं और यह मूवी 100 करोड़ क्लब्स के पास आ गया है। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है डॉन के घर से, जहां वह अपना सामान पैक कर कहीं जाने वाला होता है और उसके फ्रेंड्स उसे मना करते हैं क्योंकि वहां बहुत बारिश हो रही होती है। वह जल्दी में वहां से निकल जाता है। कार में जाते जाते वह अपने कॉलेज लाइफ के बारे में सोचता है। हॉस्पिटल में एक औरत एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। ये औरत और कोई नहीं, चक्रवर्ती की माँ थी। यहाँ उसके पिता आते हैं और जब वो सुनते हैं कि उनका बेटा हुआ है वह बहुत ही नाराज हो जाते हैं। वह अपने बेटे की खुशी देख कभी खुश नहीं हुआ, बल्कि उसे ताना मारता और उसे मारपीट करता। चक्रवर्ती अपने पिता की मार से बचने के लिए अपने मार्कशीट पे नंबर चेंज कर देता और अपने पिता को दिखा देता था। ऐसे ही करते करते वह एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज पे एडमिशन ले लेता है, जहां उसका एडवर्टाइजमेंट उसके चेयरपर्सन बहुत ही नायाब तरीके से करते हैं। कॉलेज का प्रमोशन करने के लिए वहां के डीन बहुत सारे एड्स का यूज करते हैं, जैसे अंतरिक्ष में ये यान। चक्रवर्ती के एडमिशन के बाद फ्रेशर्स का वेलकम किया जाता है, जहां वह आराम से बैठकर मजे ले रहा होता है। तभी एंट्री होती है वहां के डिसिप्लिन ऑफिसर की, जिनका नाम है भूमिनाथन, और उनके चमचे काली और मनी। यहाँ भूमिनाथन बहुत ही प्यार से सभी बच्चों से बात करता है। उसके बाद सभी को डरा धमकाकर वहाँ डिसिप्लिन कायम रखने की बातें करता है और कोई भी अगर ऐसा न करे उसे सस्पेंड करने की धमकी देता है। चक्रवर्ती अपने पास्ट के बारे में सोचकर बहुत ही खुश होता है। अगले दिन कॉलेज में एक सीन क्रिएट हो जाता है, जहां लव मैटर के कारण ऑफिसर उन दोनों बच्चों को डांटते रहता है। दोनों बच्चे अपने सस्पेंशन को लेकर बहुत डर जाते हैं और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। यह सुनकर भूमिनाथन बहुत खुश होता है और उन दोनों को सस्पेंड कर देता है। यह सब पूरे कॉलेज के सामने हो रहा होता है। यह देख चक्रवर्ती को अच्छा नहीं लगता। वह भूमिनाथन के रूम पे जाकर कुछ टाइप करके सेंड कर देता है। इसके बाद कॉलेज का प्रिंसिपल भूमिनाथन पर चिल्लाता है कि वह ऐसा क्यों किया, जबकि भूमिनाथन को ये सब पता ही नहीं था। यहीं कॉलेज के चेयरपर्सन आ जाते हैं और वह भूमिनाथन को शाबाशी देकर चले जाते हैं। यहाँ चक्रवर्ती का प्लान काम कर जाता है। वहीं सारे स्टूडेंट्स उसे अपना मसीहा मतलब डॉन मानने लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कॉलेज के दूसरे दिन पे, जहाँ फ्रेशर्स डे की तैयारियां चल रही होती है। वहीं कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं जिसका नाम लिली था। वहीं आकाशवाणी आती है और वह उस लड़के को झापड़ मार देती है। इसके बाद वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। जब चक्रवर्ती को लिली डॉन बोलती है तब आकाशवाणी हंस देती है और उसे फ्लैशबैक याद करने के लिए बोलती है। इसके बाद मूवी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां स्कूल लाइफ का सीन चल रहा होता है। वहाँ मास्टर चक्रवर्ती को पीटते रहता है क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत कमजोर होता है, लेकिन चक्रवर्ती इसका अफसोस नहीं करता। वह क्लास के बाहर पुलिस वाले से मिलता है, जहाँ आकाशवाणी एक नए स्टूडेंट के रूप में आती है। चक्रवर्ती आकाशवाणी को पहली ही नज़र में देखकर फ्लैट हो जाता है और उसे लाइक करने लग जाता है, लेकिन वह उसका नाम नहीं जान रहा होता,
जिसके लिए वह दूसरे क्लास में जाकर उसका नाम पूछता है। आकाशवाणी से अट्रैक्ट होकर चक्रवर्ती उसके क्लास में बार बार जाता है, कभी चौक के बहाने, कभी डस्टर के बहाने, तो कभी पेन के बहाने, और वहाँ उसका बार बार नाम लेकर मजाक उड़ाता है। जो पेन वह क्लासरूम पे लिया होता है, उसी पेन को प्रेयर के टाइम उसे वापस करता है और उससे बातें करता है। एग्जाम डे के दिन चक्रवर्ती और आकाशवाणी दोनों एक ही डेस्क पे बैठे होते हैं। फिर वहाँ टीचर आ जाता है और उसे उठाकर भगा देता है। इसके बाद आकाशवाणी भी चक्रवर्ती को लाइक करने लग जाती है। वे दोनों आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे को मैसेज करते हैं। इसके बाद चक्रवर्ती उसे घुमाने ले जाता है और फिर आकाशवाणी उसे प्रपोज कर देती है। यहीं उसके पिता आ जाते हैं और फिर वह उसे सिर्फ फ्रेंड बोल देता है। यहाँ वह कार्ड लेकर उसके पापा के पास पुलिस स्टेशन चले जाता है और उसकी शिकायत उनसे करता है। इसके बाद वे शर्मिंदा होकर उस शहर को छोड़कर चले जाते हैं। लाइफ में कुछ न कुछ दिक्कतें तो आती ही रहती हैं और यहाँ पे उसके लाइफ में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जिसे वह बहुत ही अच्छे से दिखाया है। इस तरफ कॉलेज पे भूमिनाथन सब पे जुल्म ढा रहा होता है, जहाँ वे कैमरा और फोन यूज नहीं कर सकते, वहीं सारे स्टूडेंट्स आईडी कार्ड और यूनिफॉर्म ड्रेस पे होनी चाहिए। भूमिनाथन को पता चल जाता है कि उसके रूम पे कोई घुसकर उसके लैपटॉप से कुछ चुराया होता है। इसे देख वह राइटिंग मैच कराने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को निकलवाता है, जहां उसे पता चलता है, इन सब से पता चलता है चक्रवर्ती ही वह लड़का होता है जो उनके रूम पे घुसा होता था। इधर फ्रेशर पार्टी में कुछ लड़के आकाशवाणी को छेड़ देते हैं, जिसे देख चक्रवर्ती उन लड़कों को मारने लगता है। वहीं भूमिनाथन पहुंच जाता है और फिर उसे अपने पेरेंट्स के साथ मिलने बोलता है। चक्रवर्ती फिर से अपना दिमाग लगाता है और इससे वह अपना काम निकालता है कि उसके बाप को भी न पता चले और प्रोफेसर का भी काम हो जाए। वह प्लान करके भूमिनाथन को प्रिंसिपल के पास भेज देता है और अपने बाप की जगह अपने फ्रेंड को ही प्रिंसिपल के पास ले जाता है। यहाँ सेटिंग जबरदस्त होता है, जिससे उसके बाप को भी नहीं पता चलता और प्रोफेसर लोगों को भी नहीं पता चलता। लेकिन जब रास्ते पे भूमिनाथन और उसके पिता मिल जाते हैं, तब वहाँ प्रिंसिपल आकर उसे वापस भेज देता है। स्कूल में आकाशवाणी बहुत हर्ट हुई थी। इसे ठीक करने चक्रवर्ती थिएटर में उनकी कुछ फोटोज दिखाता है और उसके पिता को उसकी माँ का दर्जा देता है, जिससे वह वापस इम्प्रेस हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है। इसके बाद वे दोनों अपने प्यार के हसीन पल साथ गुजार रहे होते हैं। तभी भूमिनाथन की असिस्टेंट उन दोनों की फोटो ले लेती है, जिसकी वजह से उन दोनों को पूरे कॉलेज के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। भूमिनाथन उन दोनों को बहुत चिल्लाता है और सबके सामने जलील कर उन दोनों को सस्पेंड कर देता है या नोटिस बोर्ड पे टांग देते हैं। इससे उस कॉलेज के सारे फ्रेंड्स उससे नाराज हो जाते हैं और फिर स्ट्राइक कर देते हैं। सभी स्टूडेंट्स कैंपस में नारे लगा रहे होते हैं और उनकी बात मानने के लिए बोल देते हैं। बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जहां भूमिनाथन आकर उसे शांत कराते हैं और फिर यह बात डीन तक पहुंच जाती है। डीन के सामने भूमिनाथन उन दोनों की फोटो रख देता है। इस पर चक्रवर्ती भी भूमिनाथन और उनकी असिस्टेंट का फोटोशॉप करके फोटो डाल देता है, जिसे देख वे दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। इसके बाद डीन सब बात कंट्रोल में लेता है और फिर स्टूडेंट्स की डिसिप्लिन को रोक देता है। यह न्यूज़ सुन सारे लोग बहुत खुश होते हैं और वहाँ जश्न मनाने लग जाते हैं। तभी चक्रवर्ती के पिता आते हैं और उसे बहुत मारते हैं। भूमिनाथन यह देख बहुत खुश होता है। एक्चुअल में भूमिनाथन ही उसे बुलाए होते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती अपने फ्रेंड के साथ मिलकर भूमिनाथन के रूम में घुसा होता है और वो पेपर सेंड किया होता था। इसके बाद चक्रवर्ती फ्लैशबैक से वापस आता है, जहाँ कार के सामने एक हाथी आकर खड़ा हो जाता है। मतलब फिर से मुसीबत आने वाली है। चक्रवर्ती स्क्रिप्ट लिखकर
एक शॉर्ट मूवी बनाने की कोशिश करता है जिसमें सारे कॉलेजमेट्स उसकी हेल्प करते हैं। वह एक इमोशनल स्टोरी बनाता है जिसमें बाप और बेटे के रिलेशनशिप्स को दिखाया जाता है। यह सब देख बहुत खुश होते हैं। मूवी बनाने का ख्याल उसे अचानक से आया जब एक ब्रिज के पास उसका बाइक खराब हो जाता है। वहीं होर्डिंग्स में एक मूवी क्लिप बनाने के लिए बोला जाता है और प्राइज मनी दिया जाएगा। चक्रवर्ती को ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग से अच्छा उसे फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए और वह अपने सपने के लिए आगे बढ़ता है। जब यह बात उसके पिता को पता चलता है वह बहुत गुस्से में हो जाते हैं और उसे मारते हैं। घर में जो भी हुआ इसके लिए वह बस में टेंशन में रहता है। इसके बाद लिली उसे बात करती है। इसके बाद चक्रवर्ती भूमिनाथन के पास जाकर उनसे हेल्प मांगता है। इसके बाद वह ऑडिटोरियम पे सभी के सामने उसको डॉन बोलते हैं जिससे सारे फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं, लेकिन वह उसके कैरियर के लिए अच्छा नहीं होता। इसके बाद वह चक्रवर्ती की बेइज्जती करके वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद कॉलेज में रूल्स एंड रेगुलेशन फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। आइडेंटिटी कार्ड्स, नो फोन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इन सब से चक्रवर्ती हार नहीं मानता और फिर से सारे स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा करता है। इसके बाद वे फिर से स्ट्राइक करते हैं और डीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन हटा दिए जाएं। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स टीचर्स को परेशान करना शुरू करते हैं। उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, फ़ोन कॉल्स पे, सामने, सभी जगह से उनसे क्वेश्चन कर करके परेशान कर देते हैं। सारे प्रोफेसर्स अपने प्रॉब्लम्स लेके डीन के पास चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। चक्रवर्ती के पापा एक पागल आदमी को घर बुलाते हैं और उसे खाना खिलाने बोलते हैं। वह चक्रवर्ती को बताना चाहते हैं कि यह एक डायरेक्टर है और डायरेक्टर की लाइफ सक्सेस न होने के बाद क्या हो जाती है। वहाँ चक्रवर्ती बहुत नाराज रहता है। तभी आकाशवाणी भी आकर उसे अपना नाराजगी दिखाती है और यह सब छोड़ने के लिए बोलती है। इधर भूमिनाथन सभी स्टूडेंट्स को डरा रहा होता है, जहाँ एग्ज़ाम टफ आने की बात कहता है और अगर बच्चा फेल हो जाए तो उसे बार बार एग्ज़ाम दिलाने के लिए बोलता है। जिस वजह से चक्रवर्ती डीन के पास सारे पेरेंट्स को लेकर पहुंच जाता है, जहां टीचर्स की एलिजिबिलिटी के लिए उन्हें टेस्ट देना होता है। अब सारे स्टूडेंट्स अपने प्रोफेसर्स का टेस्ट लेने वाले होते हैं, जहां उनके द्वारा प्रताड़ित किया हुआ सारा ब्याह कर लिया जाता है। इन सब के बाद आकाशवाणी चक्रवर्ती को सरप्राइज गिफ्ट देती है, जहां वह बुलाकर उसे सॉरी बोलती है और फिर अपने प्यार का इजहार करती है। वहाँ दोनों रोमांटिक होकर गले लग जाते हैं। इसके बाद वह हॉस्टल आता है और अपने फ्रेंड्स से वीडियो कैमरा मांगता है, जिस एक्चुअल में उसके कुछ फ्रेंड्स उसके अपोज हो जाते हैं और कैमरा तोड़ने की बात कहते हैं। इसके बाद वह उनके रूम पे घुसकर उन सबको मारता है और फिर कैमरा लेकर वापस आता है। तभी भूमिनाथन ये सब रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं, जिससे देख वह शॉक हो जाता है। चक्रवर्ती भूमिनाथन से अपना कैमरा वापस मांगने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, जहां वह बहुत ही शर्मिंदा होता है। इसके बाद वह एक नकली बंदूक निकालकर उसे डराने की कोशिश करता है, जिसके बाद भूमिनाथन और सारे स्टाफ डर जाते हैं। वहीं उसका एक फ्रेंड आता है और वह गोली लगकर मरने की नाटक करता है। यह देख सब सच में डर जाते हैं। इसके बाद चक्रवर्ती बताता है यह सब उनके प्लान का हिस्सा था और वह सब नाटक कर रहे हैं। इसके फिर भूमिनाथन सच में फिसलकर गिर जाता है, जिससे उसके सर के पीछे गहरी चोट लग जाती है। उसे हॉस्पिटल पे एडमिट कराते हैं और फिर वहाँ डीन आ जाता है और चक्रवर्ती को सस्पेंड कर देते हैं। दूसरी तरफ उसके पिता भी उसका सारा सामान जला देते हैं। फिर वह अपना लैपटॉप और फ़ोन लेकर दूसरे जगह चले जाता है। यहाँ उसकी हेल्प आकाशवाणी करती है। वह कुछ गहने और पैसे, लैपटॉप ये सब देकर उसे मोटिवेट करती है कि वो अपना स्टोरी कंटिन्यू रखे। जैसे तैसे चक्रवर्ती अपनी स्टोरी कंप्लीट करता है
और उसका नाम देता है अनटोल्ड लव। मूवी शूट करने के लिए आकाशवाणी अपने घर पे बोल देती है। इसके बाद वह अपनी मूवी रिलीज़ करा देता है। एक कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स मिलकर डीन से माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद उनकी मूवी रिलीज़ हो जाती है। भूमिनाथन से मिलकर चक्रवर्ती अपना इंटेंशन बताता है और उन्हें सॉरी बोलता है। इसके बाद वह वहाँ से चले जाता है। मूवी रिलीज़ होने के बाद चक्रवर्ती बताता है कि उसकी माँ उससे मिलने आई थी, उसका सपोर्ट करने आई थी। इसके बाद वह अपने पिता के प्यार के बारे में बताता है, जो बिना दिखाए बिना दिखावा किए उन्हें इतना प्यार करता है। यह स्टोरी बहुत हिट होती है और उस पर मूवी बन जाती है। लास्ट में उसके पिता की डेथ हो जाती है, जिसे वह बहुत दुखी होता है।